जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बेटा ठीक हो आप? जी, हमारी रिवीजन चल रही है। हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग की रिवीजन हमारी आज होगी, जिसमें आपसे मैं क्वेश्चनिंग करूंगी। मेरे उन क्वेश्चनिंग में जो है हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया उसकी रिवीजन चल रही है। और उस रिवीजन में ऑब्जेक्टिव हमारे हैं टू नो द हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग, टू नो द एफर्ट्स ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल एंड टू नो द मॉडर्न नर्सिंग। ठीक हो गया। अब जो है इसमें कंटेंट्स जो है, कंटेंट्स जस्ट फॉर वेस्टिंग द टाइम है। ये कंटेंट्स आप देख लेना कि कौन कौन से हमारे कंटेंट्स हैं। और आगे है हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग। अब हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग जो है इसमें मैंने शॉर्ट जो है क्वेश्चनिंग बनाई हुई है। मेडिसिन एंड नर्सिंग हैव अ सिमिलर बिगनिंग, बोथ हैव द सेम सोर्सेज। अच्छा, तो नर्सिंग की डेफिनेशन तो बताओ मुझे। अब राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग बाय WHO। जी, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। यस, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग बाय WHO। नर्सिंग की डेफिनेशन लिखें। यस। जी, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग। मैं आपका वेट कर रही हूँ। यस निम्रा, आपका क्वेश्चन ठीक है। यस।
जी, मैंने WHO की डेफिनेशन मांगी है, कुछ स्टूडेंट WHO की नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये देखना कि डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग में WHO की डेफिनेशन है एक, और एक अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन की है, ठीक है, और एक सिंपल डेफिनेशन है। आपको मिनिमम 3 डेफिनेशंस आनी चाहिए। अब हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग की तरफ चलते हैं। मेडिसिन एंड नर्सिंग हैव सिमिलर बिगनिंग, बोथ हैव द सेम सोर्सेज। मेडिसिन और नर्सिंग सिमिलर जो है, इनका जो है काम है, बोथ हैव द सेम सोर्सेज, दोनों के सेम सोर्सेज है। हेड्स ऑफ एनी फैमिली, द फादर एंड द मदर कैन बी said to be the first doctor and the nurse रिस्पेक्टिवली। इसमें हेड के जो थे, जैसे फैमिली मेंबर का हेड था, नर्सिंग एंड मेडिसिन के हेड्स जो है वो नर्स और डॉक्टर्स हैं। मदर इज बेसिकली द प्राइमरी नर्स। द नेचुरल instincts of man are love, mercy and sympathy, which are the desired quality of a nurse. नर्स जो है, जैसे मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, कि जो एंशियंट टाइम में जो होम मदर जो थी वही नर्स होती थी। यहाँ जो बेसिकली जो प्राइमरी नर्स है, दैट इज द नर्स। नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ मैन आर लव, मर्सी, सिंपैथी, विच आर द डिजायर क्वालिटी ऑफ अ नर्स। नर्स की ये क्वालिटी है कि वो दूसरों के साथ मर्सी, लव, केयर और ऑनेस्ट होती है। Medicine and nursing have a very close relationship with each other. Medicine is the science of cure, while nursing is the science of care. अब जो है ये इस सेंटेंस में एक चीज जो डिफरेंशिएट हो रहा है वो दो चीजें हैं। मेडिसिन इज द साइंस ऑफ क्योर, वाइल नर्सिंग इज द साइंस ऑफ केयर, ठीक है। जो मैं आपको चीज बताना चाह रही हूँ तो वो ये कि मेडिसिन और नर्सिंग में क्या फर्क है, ठीक है। मेडिसिन इज द साइंस ऑफ क्योर, वाइल द नर्सिंग इज द साइंस ऑफ केयर। In the prehistoric time, medicine is general was not clearly isolated from religion. All the illness, both physical and mental, were considered spiritual when an evil spirit entered in the body. When a good spirit within the body that was ordinarily able to find of disease left, so no effort was made to explain them in scientifically term. अब इन्होंने कहा कि जो हिस्ट्री में आ रहा है तो इसमें रिलीजन को इसमें शामिल कर दिया जाता था इलनेस में और नर्सिंग की केयर में। ऑल द इलनेस बोथ फिजिकल एंड मेंटल वर कंसिडर्ड स्पिरिचुअल व्हेन एन ईवल, जब कोई ईवल, इनका कहना ये था कि जब कोई डिजीज आती है या कोई मेंटली फिजिकली इलनेस होती है, इट मीन्स के कोई ईवल्स जो है वो एंटर्ड इन द बॉडी, ठीक है। when a good spirit within the body was ordinarily able to find of the disease left, तो जब गुड इवल जो है इवल आती है तो डिजीज आने के बाद वो ठीक हो जाती है। सो नो एफर्ट वाज मेड टू एक्सप्लेन देम इन द साइंटिफिक टर्म। और अगर कोई बैड इवल होती है तो वो डिजीज नहीं जाती। तो इसमें वो उनका जो एंशिएंट टाइम में हिस्ट्री में ये कहा गया कि लोगों की अपनी गलतियां हैं जिसकी वजह से ईवल्स आती हैं और डिजीजेस आती हैं, इलनेस आती हैं, और वो जितनी बड़ी ईवल्स होंगी उतनी बड़ी डिजीज होगी, और अगर जितनी बड़ी डिजीज होगी वो ईवल्स चली जाएंगी या नहीं जाएंगी, ठीक है। इस तरह से लोगों का ख्याल था उस टाइम।
but इसमें no effort was made to explain them in scientifically term। इसमें साइंटिफिकली कोई भी चीज़ शामिल नहीं थी कि इसको साइंटिफिकली किसी तरीके से हम ऑथोराइज करवाते या साइंटिफिकली तरीके से कोई बताते, जिस तरह अब हम कहते हैं, हम इस वक्त भी हम कहते हैं कि दैट इज़ द फंक्शनल पेशेंट। ठीक है, फंक्शनल पेशेंट यही उसी को कहते हैं जिसको कोई भी डिजीज नहीं होती। तो फंक्शनल पेशेंट जब हम कहते हैं तो हमारे पास साइंटिफिकली अप्रूव करने के लिए लैब इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। तो दैट टाइम जो ईवल्स को वो कह रहे थे कि ईवल स्पिरिट्स एंटर्ड इन दी बॉडी, बट उनके पास जो है साइंटिफिकली कोई अप्रूवमेंट नहीं थी। ठीक है, जैसे अब हम साइंटिफिकली अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई डिजीज नहीं होती और वो हॉस्पिटल में आ जाते हैं, लेकिन उनको कोई टेंशन होती है, तो जब आते हैं तो डॉक्टर्स उसको कहते हैं, उनकी डिजीज की जगह पे लिखा होता है फंक्शनल पेशेंट। ठीक है, फंक्शनल पेशेंट का मतलब होता है कि उसको कोई डिजीज नहीं है, वो ड्यू टू सम स्ट्रेस या ड्यू टू एनी रीजन जो है वो कह रहा है कि मुझे पेन है या कोई डिजीज है। तो उसको साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए हम लैब इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, जिसमें क्लियरली पता चल जाता है। इज इट क्लियर? जी बेटा, आप लोगों ने नर्सिंग की डेफिनेशन लिखी, थैंक यू फॉर दैट। आपकी डेफिनेशन ठीक थी, लेकिन आप इसको 3 डेफिनेशन अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन, WHO और एक सिंपल किसी भी ऑथर की डेफिनेशन जो है वो आपने याद करनी होगी। Historically, nursing has been connected with women as women work and as a religious vocation in the medieval age. There was women who wholeheartedly devoted their lives to the cause of nursing, known as nursing saints। अब ये जो है उन्होंने नर्सिस, कुछ नर्सिंग हिस्ट्री में ऐसी है जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो पेशेंट केयर के लिए डिवोट कर दी। अब वो डिवोट करने के लिए डे एंड नाइट वो जो है सिर्फ दूसरों की केयर करती, दूसरों की हेल्प करती, और ऐसी नर्सिस को नॉन एज नर्सिंग सेंट्स, नर्सिंग सेंट के नेम से जो है जाना जाता है। नर्सिंग सेंट मीन के दैट टाइप्स ऑफ नर्सिंग, दैट टाइप्स ऑफ वुमेन जो शादी नहीं करती और होल लाइफ, नन्स जिनको बोलते हैं क्रिश्चियनिटी में, नन्स इनको बोला जाता है, और वो होल लाइफ जो है पीपल्स और कम्युनिटी की जो है केयर के लिए अपनी लाइफ गुजार देती है। दे शोड द वे टू पीपल दैट नर्सिंग इज अ फॉर्म ऑफ रिलीजियस ड्यूटी। तो वो इस चीज़ को शो करती है कि उनकी ड्यूटी जो है वो लोगों की खिदमत करना है, ये उनकी रिलीजियस की तरफ से ड्यूटी लग जाती है। इवन टुडे नर्सिंग इज अ स्ट्रॉन्ग इंस्पायरिंग फैक्टर, अट्रैक्टिंग मैनी वुमेन फॉर टेकिंग अप नर्सिंग एज आर्ट। अब टुडे जो है वो जो एंशिएंट टाइम में ये कुछ वुमेन का कहना था, या वुमेन कुछ इस तरह से शो करती थी कि वो उनका रिलीजियस ड्यूटी है कि वो अपनी पूरी लाइफ जो है लोगों के लिए वक्फ कर दें, तो वो जो है अनमैरिड ही रहती थी। बट नाउ इट डेज जो है नर्सिंग इज अ स्ट्रॉन्ग इंस्पायरिंग फैक्टर, अट्रैक्टिंग मैनी वुमेन फॉर टेकिंग अप नर्सिंग एज अ आर्ट। अब नर्सिंग जो है इस टाइम की नर्सिस, इसमें नर्सिंग को एक आर्ट जाना जाता है। ठीक है, आर्ट क्या है? एक टेक्निक, जो हम टेक्निकली पेशेंट्स को या टेक्निकली अपनी कम्युनिटी को हैंडल करते हैं। तो बट इसमें ये शो नहीं करते कि पूरी जिंदगी जो है वो शादी ही नहीं करनी और लोगों की केयर करनी है। लोगों की केयर जो है वो शादी करके भी की जा सकती है। बेबीलोनिया वाज द सेंटर ऑफ एंशिएंट मेसोपोटामियन कल्चर। अब बेबीलोनियन क्या है? बेबीलोनिया जो है was the center of ancient Mesopotamian culture. There was a localized medical service was institution, and there some type of lay nurse cared for the patient। और यहाँ जो है कुछ
दैट टाइम, इस वक्त की बात नहीं है, उस वक्त बेबीलोनिया के टाइम जब मिजोपोटामियम पोटेनियम कल्चर था उनका, तो उस वक्त जो है कुछ ले नर्सिस भी वहाँ पे काम करती थी, और वो अपने जो है, अब तो एजुकेटेड नर्सिंग है, एक ट्रेनिंग लेके जाती हैं, बट वो होम केयर जैसे एक मदर केयर देती थी, इस टाइप की नर्सिंग केयर करती थी। अब ये सेंटेंस जो है बेबीलोनिया पे आप लोगों ने फोकस करना है, इसमें से कोई शॉर्ट आंसर या कोई जो है एमसीक्यूज आ सकता आपको, ठीक है। हेरोडोट्स क्या है, आपने इसके एक एक जो है कंटेंट और एक एक जो है सेंटेंस को देखना है, आपको उनके मीनिंग्स आने चाहिए ताकि आपको कोई इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज आए तो आपको आ जाए। हेरोडोट्स अ ग्रीक हिस्टोरियन called the father of history। अब हेरोडोट्स जो था ये फादर ऑफ हिस्ट्री था। हेरोडोट्स हैड नॉलेज ऑफ हाउ टू ट्रीट अ हेरोडेट, जस्ट अ मिनट। जी, अब जो ग्रीक हिस्ट्री में आता है तो इसमें हेरोडोट्स को कहा गया है कि इस दैट वाज द फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। हेरोडोट्स हैज नॉलेज ऑफ हाउ टू ट्रीट अ कंडीशन, एडवाइज द इल about the therapy that had helped them. This was hardly a scientifically method of treatment, but it no doubt was effective in many instances। ठीक है, अब इस सेंटेंस को भी आपने फोकस करना है। एक्सकेवेशंस, excavations made in 1849 to 700 medical tablets। अब एक्सकेवेशन के टाइम में जो है कितनी टेबलेट 1849 में वो जो है मैनी टेबलेट जो है वो इन्होंने डिवेल्प की, ठीक है। अब जो है 700 जो है मेडिकल टेबलेट जो है वो उन्होंने बनाई। शो दैट दी बेबीलोनिया, बेबीलोनियन इसको बोलते हैं। बेबीलोनियन एक जो है कंट्री का नाम, कंट्री के सिटी का नेम था, ठीक है। फिजिशियन अलाउड हिज पेशेंट टू चूज whether he wanted to be treated with medicines। अब उन्होंने इस जो है 1849 में 700 मेडिकल टेबलेट्स बनाई। यस, ये शो तो हो रहा है निम्रा, थैंक यू। और जो है शो दी दैट टाइम द बेबीलोनियन फिजिशियन अलाउड हिज पेशेंट टू चूज वेदर ही वांटेड टू बी ट्रीटेड विद द मेडिसिन्स, और उन्होंने फिर अपने पेशेंट्स को इन मेडिसिन से ट्रीट किया और प्रूव किया कि इस मेडिसिन से उनके पेशेंट ठीक हो रहे हैं। But still they believed that disease was caused by sin and displeasure of the gods। अब अभी तक उसको मेडिकल में मेडिसिन्स में जो थे एक्सकेवेशन के टाइम में, हीरोडोट्स का टाइम है, ठीक है। अब ये जो है इनके ही टाइम में जो है मेडिसिन को अप्रूव भी किया गया, मेडिसिन से पेशेंट को ठीक भी किया गया 1849 में। बट they believed their time also कि that disease was caused by sin, ठीक है, कि डिजीज जो है किसी गुनाह की वजह से आती है, एंड डिस्प्लेयर ऑफ द गॉड, अल्लाह ताला को नाखुश करने की वजह से। अब ये जो है देखिए 1849 की ये बात है, जबकि अभी जब कोरोना वायरस आया तो हमारा भी तो यही बिलीव है ना, जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है इसकी जो प्रेयर्स करवाई गई कि कोरोना वायरस किस वजह से आया, सिन एंड डिस्प्लेयर ऑफ द गॉड्स, ठीक है। अब ये जो है एक तो गॉड्स बुत है, हमारा जो है वो गॉड खुदा है, तो हमारा ये कहना था कि हम अपने अल्लाह को नाराज करते हैं, ठीक है। अब अपने अपने रिलीजियस के अकॉर्डिंगली सबके बिलीव
जो 1849 में मेडिसिन देते हुए ये थे, तो आज भी हमारे बिलीफ यही है कि हमने अपने खुदा को नाराज किया, हमने गलतियां की, हमने बुराइयां की, जिसकी वजह से कोरोना वायरस आया। तो उस टाइम भी लोगों का यही बिलीव था, हालांकि वो मेडिसिन इजाद कर चुके थे और मेडिसिन से उनके पेशेंट भी ठीक हो रहे थे। अभी भी हमारा यही बिलीव है। देखिए कितने सालों की कोई 100 साल पीछे की बात है, तो अभी भी यही लोगों का कहना है कि मेडिसिन दें, मेडिसिन से फर्क पड़ता है, बट प्रेयर भी करें, प्रेयर से भी। लोगों ने मस्जिदों में अजानें दी, घरों में अजानें दी और जितनी बातें हो सकी की, क्योंकि ये जो है इस पे बिलीव करना भी चाहिए कि हम जब अल्लाह ताला को नाराज करते हैं तो खुदा फिर हमें कुछ पनिश करता है ताकि हम अल्लाह ताला को दोबारा से राजी करें। अब नेक्स्ट है दी पर्शियन कंट्रीब्यूशन। जैसे एक्सकेवेशन था, इसी तरह पर्शियन का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि इसमें पर्शियन का कंट्रीब्यूशन क्या था। बिटवीन जो है सेंचुरी 550 एंड 500 BC, the king of Persia and his son Cambyses, they adopted many of the medical practices. अब एक्सकेवेशन ने तो मेडिसिन बनाई और इन्होंने मेडिसिन प्रैक्टिसेस की। अच्छा, थैंक यू सो मच तो पार्टिसिपेट विद मी। तो ठीक है, जो सेंचुरी 550 एंड 500 BC, द किंग ऑफ पर्शिया एंड हिज सन Cambyses, the adopted many of the medical practices. अब इन जो इसका किंग ऑफ पर्शिया और उसके सन जो Cambyses थे, उन्होंने जो बहुत सारी मेडिकल प्रैक्टिसेस की। In Egypt, Cambyses a school of training priest, physician, and in effect of establish a government control medical center. और उन्होंने एक गवर्नमेंट का मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर बनाया जहां से ट्रेनिंग दी जाती थी। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में सबसे पहली दफा जो रिकॉर्ड किया गया वो इजिप्शियन ने स्कूल ऑफ ट्रेनिंग बनाया, जिसमें पेरिस फिजिशियन एंड एफर्ट ऑफ एस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट कंट्रोल मेडिकल सेंटर। अब इससे पहले अगर किसी ने मेडिसिन जो है डेवलप की या कोई चीज जो प्रैक्टिस की, वो जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल और रिकॉर्ड में नहीं था। ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ था कि इजिप्शियन में Cambyses स्कूल ऑफ ट्रेनिंग जो बनाया गया वो गवर्नमेंट के कंट्रोल और गवर्नमेंट की जो है ट्रेनिंग के अंडर आया। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से उसमें ट्रेनिंग करवाई गई। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिकॉर्डेड इन दी हिस्ट्री। ये फर्स्ट टाइम हुआ कि ये हिस्ट्री में ये चीज रिकॉर्ड की गई। इट इज ऑल्सो known that there was practitioners who healed with holy words with herbs. अब जो उस वक्त भी देखें जो चीज हर्ब्स मेडिसिन से यूज की जाती थी, अब उनके टाइम पे अब वही हर्बल मेडिसिन अभी भी यूज होती हैं। ठीक है, वो हर्बल मेडिसिन जो है उनको जो है मॉडिफाई करके हर्ब्स को ये, लेकिन उनको जो है मॉडिफाई करके जो मेडिकल हमारी मेडिसिन टेबलेट्स बना दी जाती हैं। बट जो हर्ब्स मेडिसिन अभी भी यूज होती हैं वो हमारी मेडिसिन से चेंज है और अभी भी वो जो है डिजीजेस के लिए काम आ रही है। और उसमें जो जरूरी चीजें देखें, हॉली वर्ड्स, उसमें भी हॉली वर्ड्स जो है वो यूज किए जाते थे, जिस तरह हील्ड विद दी हॉली वर्ड्स एंड विद हर्ब्स, दोनों चीजें यूज करते थे। जिस तरह अभी हम लोगों ने कोरोना वायरस के लिए मेडिसिन भी यूज की और उसके लिए हॉली वर्ड्स जो है अपने अपने रिलीजियस के अकॉर्डिंगली जो है वो किए। अमेरिका में उन्होंने अजाने भी दी दिलवाई और अमेरिका ने उन्होंने जो है हमारा तारक जमील है उससे प्रेयर भी की। अमेरिका में जो है वो सदर जो वहाँ का है ना इस वक्त, उसने इसको बिल्कुल ऑनलाइन करवा के वहाँ पे अपने जो है कंट्री लेवल पे अमेरिका में प्रेयर करवाई थी।
तो मीन ये था, जब कोई प्रॉब्लम आती है, जब कोई डिजीज इस तरह की आती है, जब कोई पैनिक आता है, तो लोग अल्लाह की तरफ रजू करते हैं और वो ये चाह रहे होते हैं कि उनकी जान किसी तरीके से बच जाए, चाहे वो अजान हो जाए या चाहे वो प्रे हो जाए। तो हम लोग भी यही करते हैं। ठीक है, जब मैंने बताया ना कि मैं बीमार थी और मेरी पूरी फैमिली जो है पैनिक में चली गई, पॉजिटिव हो गए, तो यहाँ से क्रिश्चियन कम्युनिटी, मिस अनीस ने, मिस सुरैया और मिस राखिल, ये तीनों क्रिश्चियंस थी। इन तीनों ने जो है वो अपने तरीके से खड़े होके मेरे लिए इबादत की और इन्होंने कहा कि अगर आप माइंड ना करें तो हम आपके लिए प्रे कर दें। तो मैंने कहा बिल्कुल करें। तो इन्होंने मुझे खड़े करके अपने तरीके से मेरे सर पे हाथ रख के तीनों ने तो खड़े होके जो है वो प्रे की। और उस वक्त मेरा बिलीव ये था कि ये भी एक अल्लाह से रजू कर रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला को मेरे लिए कह रहे हैं कि या अल्लाह इसको आराम दे। और मैं उस दिन बहुत खुश थी और मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की बड़ी थैंकफुल थी। मैंने यहाँ सबसे कहा कि ठीक है, मुसलमान कम्युनिटी ने अपने तरीके से मेरे लिए इबादत की, लेकिन खुदा तो उनका भी वही है। उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छे वर्ड्स बोले, अपने तरीके से इबादत की। खुदा पता नहीं किसकी आवाज़ सुनता है, किसकी जो है दुआ लग जाती है। तो ये हॉली वर्ड्स जो है वो एंशियंट टाइम से चलते आ रहे, चाहे इंजेक्टेबल मेडिकेशन है, चाहे हर्ब मेडिसिन है, और चाहे जो है वो टेबलेट फॉर्म की मेडिकेशन है। तो उसके साथ जो है वो ये चीज़ ज़रूर चेंज हुई है कि हम अल्लाह ताला से हमारा और उस टाइम का प्रेयर करने का तरीका चेंज है। वो जो है वो ले पर्सन्स थे और उनका प्रेयर करने का तरीका चेंज था, और हमारा जो है वो इबादत का तरीका चेंज है। हम अल्लाह से मांगते हैं और अल्लाह से रजू करते हैं और अल्लाह को सजदा करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। दी एंशियंट जो है हेब्यूज, एंशियंट जो हेब्यूज है, हेब्यूज अंडर द लीडरशिप ऑफ मोर्स, दे ऑल्सो डिवेल्प प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द हाइजीन एंड सैनिटेशन। अब ये देखें, जो हेब्यूज था उन्होंने जो है अपनी लीडरशिप में जो प्रिंसिपल बनाए, डिवेल्प प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन। उन्होंने एक जो है प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस किस चीज़ की करवाई, हाइजीन और सैनिटेशन के, जो आज भी उस वक्त एंशियंट टाइम में भी ये चीज़ थी। जैसे जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल में भी ने भी सैनिटेशन और हाइजीन, ये इन चीज़ों पे फोकस किया था। जो पेशेंट रेशो था 42 से कम होके 2% रह गया था डेथ रेट जो पेशेंट का उस वक्त था वॉर 1 में। ठीक है, और इन जो एंशियंट टाइम में हेब्रूज था, इनका भी यही बिलीव और इनकी भी यही डेवलपमेंट थी और प्रैक्टिसेस थी। और आज भी हमारी प्रैक्टिसेस क्या है, जो हम प्रिवेंशन करते हैं, उसमें हाइजीन एंड सैनिटेशन, दो चीज़ों को जो है हम कवर अप कर लें, दो चीज़ों को हम इम्प्रूव कर दें, तो हमारी डिजीजेस ही नहीं होंगी। ठीक है, they taught people to prevent from communicable diseases by burning his garments and sometimes his houses। और they taught, उन्होंने कहा था कि कम्युनिकेबल डिजीजेस से इस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है कि जहाँ कम्युनिकेबल डिजीज हो वहाँ की गारमेंट्स और उनके हाउसेस को बर्न कर दिया जाए। और ये चीज़ हमने भी अपने वक्त में देखी, जब हेपाटाइटिस सी स्टार्ट हुआ था ना, स्टार्टिंग में हेपाटाइटिस सी में, उस वक्त में जो सर्विस हॉस्पिटल में थी, तो एज ए स्टाफ नर्स में वहाँ काम करी थी। जो हेपाटाइटिस सी का पेशेंट आता, उस वक्त इतना पैनिक फैला हुआ था, तो उसके जितने भी गारमेंट्स, ब्लैंकेट, इस टाइप की सारी चीज़ें बर्न कर दी जाती थी। बट हाउस तो बर्न नहीं किए गए यहाँ पाकिस्तान में, ना ही कोई हाउस बना सकता है न्यू, बट गारमेंट्स को जो है वो अभी तक जो है बर्न किया जाता है। ठीक है, अब जो है दे परफॉर्म हाँ ट्रैफिक ऑपरेशन
और स्किलफुली अच्छा जो है ट्रेफेनिक ऑपरेशन स्किलफुली दे आल्सो डिड सी सेक्शन एम्पुटेशन एंड सर्कमसियंस एंड सेट फ्रैक्चर्स। अब उन्होंने जो है ट्रेफिनिक ऑपरेशंस मैंने बताया था कि कप लाइक जो ऑपरेशंस हैं वो ये करते रहे स्किलफुली। और जो है सी सक्शन इन्होंने शुरू किया। अब सी सक्शन जो है सिजेरियन सेक्शन है, ठीक है। अब सिजेरियन सेक्शन में सिजेरियन उनके उस डॉक्टर का नेम था जिसने सिजेरियन फर्स्ट टाइम किया था, तो इसलिए इस ऑपरेशन का नेम ही उन्होंने सिजेरियन सेक्शन रख दिया। सी मीन सिजेरियन, ठीक है। उस ऑपरेशन फर्स्ट टाइम उन्होंने सिजेरियन किया था और उस ऑपरेशन का नेम सिजेरियन सेक्शन रख दिया। फिर एम्पोटेशन एम्पोटेशन उन्होंने उस वक्त देखा कि जो जहाँ पे ज़्यादा जो है ब्लड सप्लाई रुक गई है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है। तो पहले जहाँ पे मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई हुई है कि जहाँ पे ब्लड सप्लाई रुक जाती है ड्यू टू एक्सीडेंट, ड्यू टू एनी डिजीज़, ड्यू टू ये केसेस ज़्यादातर जो है वो डायबिटीज़ में भी आते हैं। तो वहाँ की ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से इस्कीमिया होता है, इस्कीमिया के बाद निक्रोसिस हो जाता है, निक्रोसिस के बाद इन्फेक्शन हो जाता है। इस्कीमिया में मीन के लैक ऑफ ऑक्सीजन, निक्रोसिस मीन वो जगह जो है वो निक्रोसिस वहाँ बन जाता है। अब उर्दू में मैं क्या कहूँ, सुकड़ जाती है वो जगह। और इन्फेक्शन मीन कि वो जगह गल सड़ जाती है और वो जो है वो नेक्स्ट आगे से आगे नेबरिंग ऑर्गन्स या अगर लेग है तो लेग के ऊपर तक जो है आता जाता वो इन्फेक्शन इतना और इतना पेनफुल होता, उसकी एम्पोटेशन ही बनती है। और उस एंशियंट टाइम में हेब्यूज ने जो है एम्पोटेशन की, ये उनकी बहुत जो है गुड पॉइंट था उस वक्त। इस तरह के टाइम में जब कहाँ कोई भी अच्छे इंस्ट्रूमेंट या कोई भी अच्छी चीज़ें नहीं थी, तो उन्होंने सिजेरियन सेक्शन को सक्सेसफुल किया, जो आज हमने इजी बना दिया उसको। और एम्पुटेशन उन्होंने उस वक्त सक्सेसफुल की। एंड सर्कमसियंस सर्कमसियंस बच्चों के किया। सर्कमसियंस हाइजीनिकली में सर्कमसियम जो है वो मस्ट आते हैं। पहले जो है एंशिएंट टाइम में जो क्रिश्चियंस या जो है नॉन मुस्लिम्स वो सर्कमसियंस नहीं किए करते थे, तो जिसकी वजह से जो है वो इन्फेक्शन वहाँ आ जाता। जब इन्फेक्शन आ जाता तो उन्होंने फिर रिसर्च किया कि सर्कमसियन करना ज़रूरी है। तो उसके बाद उन्होंने अपने यंगेस्ट जो थे 20-25 ईयर्स के और 40 ईयर्स के जो यंग जो है मैन और यंग बॉयज तो जो थे उनके भी सर्कमसियंस किए हाइजीनिकली कंडीशन को। क्योंकि जब सर्कमसियंस नहीं करते तो उस जगह के पे जो एक्स्ट्रा स्किन होती है उनके नीचे माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं, वो मल्टीप्लाइकेशन करके डिजीज जो है बनाते हैं। एंड सेट फ्रैक्चर्स और फ्रैक्चर्स को सेट किया। जी बेटा 49 जो है वो हो गए। अब मैं आपकी अटेंडेंस की तरफ भी जा रही हूँ, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ अब आपके। मैं हमने टाइम तो देखा ही नहीं, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा जो है टॉपिक लग रहा था। इसका एक सेंटेंस रह गया, वो मैं कर दूं। दे ड्रेस्ड वूंड विद ऑयल वाइन एंड जो है बेल्सम एंड यूज्ड स्यूचर्स एंड बैंडेजेस, ठीक है। ये चीज़ें उस वक्त उन्होंने की और वो उस टाइम दैट टाइम वेरी सक्सेसफुल दैट देयर प्रैक्टिसेस एंड मेडिकेशंस। जी मैं अपडेट से मेडिसिन जो ले रही हूँ अटेंडेंस, जिसकी मुझे ज़रूरत होगी मैं बोल दूंगी। जी बेटा मैं चुप इसलिए हो गई हूँ कि मैं अटेंडेंस ले रही हूँ।
जी बेटा 30 स्टूडेंट है बट मेरे पास 30 की अटेंडेंस नहीं है। लुबैना, सादिया, राफिया, नाज, लीजा।